हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ SMDT फिजिक्स। सबसे पहले तो आपको SMDT परिवार की तरफ से सारे स्टूडेंट को और सारे यूट्यूबर्स को और जितने भी बच्चे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमसे, उन सब को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों के लिए 2021 का साल मंगलमय हो और हर्षोल्लास से भरा हुआ हो। आप सबको भगवान सुख समृद्धि काया सब कुछ दे जिसकी आप कामना करते हो। आप सबके लिए साल उम्मीदों से भरा हुआ, एक नई ऊर्जा से भरा हुआ रहे। और सबसे पहले वापस आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद बोल दीजिए, या आपके लिए जो भी आप जिस भाषा में, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस धर्म की लैंग्वेज में आप सबको अच्छे से अच्छा आपका क्या रहे, ये साल रहे। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, अब अपन वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पिछले वाला और ये वाला मिला के एक टॉपिक बनाएंगे। पिछले वाला इन सेंस हम पढ़ेंगे पहले लंबाई में संकुचन, ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे काल वृद्धि अर्थात समय कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, पहली बात। अब देखिए सर, पहले वाला टॉपिक आज क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए एक प्रकार से आपको महसूस होगा कि ये दोनों टॉपिक है तो एक ही, डायग्राम सेम मिलेंगे। ठीक है, और पूरा ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा लास्ट तक एंड तक पूरा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम सेम मिलेंगे और जो पोस्टुलेशन मान के चलते हैं वो भी अभिधारणाएं सेम ही मिलेगी। ठीक है, पहली बात। अब देखिए पहला, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने प्रीवियस लेक्चर में यह पढ़ा कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक गाड़ी में रखा हुआ है। देखिए ऐसे समझिए, एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें एक मार्कर रखा हुआ है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मेरे पास, ऐसे। बट मार्कर कर क्या रहा है, मार्कर v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, ये छड़ होगी, v वेग से गतिशील होगी, और यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना उसको मैंने बोल दिया s निर्देश, बोल दिया। ठीक है, अब देखिए आगे एक दूसरा निर्देश तंत्र जिसको अपन एस डैश तो बोलते हैं, लेकिन आज उसको हम एक नया नाम देंगे। नए नाम का मतलब क्या है, उसको अपन बोलेंगे एस डैश उपयुक्त निर्देश तंत्र। देखिए उपयुक्त निर्देश तंत्र का मतलब क्या है, उपयुक्त निर्देश तंत्र का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए गाड़ी में ये मार्कर रखा हुआ था और मार्कर वेलोसिटी v से क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा बंदा या दूसरा उपयुक्त निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, v वेग से, जो मार्कर का वेग है, ठीक है, उसी वेग से साथ साथ उसमें क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, जितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एस डैश निर्देश तंत्र या उपयुक्त निर्देश तंत्र क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो होगा क्या कि जितनी लंबाई एस में उतनी लंबाई किस में दिखाई देगी, एस डैश में दिखाई देगी, अर्थात उतनी ही लंबाई कितनी किस में दिखाई देगी, एस डैश में दिखाई देगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था जस्ट इसके पीछे वाला लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने यह फाइंड आउट किया कि ये क्या है, x1 डैश x2 डैश रिप्लेस होता है एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण संभव है। फिर हमने इससे देखा कि नहीं भाई, जब वेलोसिटी से क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है कितनी, एल नोट, उसमें क्या आ जाएगा, संकुचन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एल नोट मल्टीप्लाई दिस। अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन देखिए 1 माइनस समथिंग है, ठीक है, अर्थात यह वैल्यू चाहे कितनी भी हो, चाहे 0.002 ही क्यों ना हो, लेकिन एक से तो कुछ कम आएगी, एक से कुछ कम आएगी, मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी जो लंबाई रहेगी वह इस लंबाई से क्या प्रतीत होगी, कम प्रतीत होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया, यदि कोई कण या पार्टिकल या कोई स्टिक v वेग से गति करती हो तो उसकी जो एक्चुअल लंबाई है वो क्या दिखेगी, हमें थोड़ी कम दिखाई देगी, अर्थात लंबाई क्या हो जाएगी, संकुचित। कब, जब वह वेलोसिटी v से क्या करे, मोशन करे। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे काल वृद्धि। तो काल वृद्धि पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, किसका लेंगे, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इस शब्द को आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, घड़ी की टिक टिक। ये लीजिए, घड़ी की टिक टिक, टिकी टिकी नहीं सर, टिक टिक है ना, घड़ी की टिक टिक, नॉक नॉक जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये देखिए एक घड़ी है जो हमारे उपयुक्त निर्देश तंत्र में रखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिखा उपयुक्त निर्देश तंत्र में रखी हुई है। जो हमारी घड़ी है वो उपयुक्त निर्देश तंत्र में क्या है, रखी हुई है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि मान लीजिए घड़ी के सेकंड का सुआ T1 डैश से जब T2 डैश पे आया,
या अपन बोल दें कि T1 से T2 आया, उसके बीच जो समय लगा उसको मैं क्या बोल दूं, टो नोट बोल दूं। क्या बोल दूं, टो नोट बोल दूं, अर्थात विश्रांति काल बोल दीजिए या जो भी आप बोलना चाहो। ये आ गया टो नोट। टो नोट का मतलब T2 माइनस T1, अर्थात टिक टिक होने में जो समय डिफरेंस आया वो कितना आया, T2 माइनस T1। ये कुछ ऐसे है जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई ने एक बार टिक किया, फिर दूसरा टिक किया, तो इन दोनों के टिक टिक के बीच का टाइम क्या ले लिया, T1 माइनस T2। ये तो क्या है, उपयुक्त निर्देश तंत्र। अर्थात जो हमें उपयुक्त निर्देश तंत्र का मतलब है कि जो घटना जैसी है ना वो वैसी दिखाई दे, बस इतना ही कहलाता है क्या, उपयुक्त निर्देश तंत्र। तो देखिए यहाँ पे जो उपयुक्त निर्देश तंत्र हमने ये मान लिया, हम एक फ्रेम और ले लेते हैं जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। अब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को अपन क्या करते हैं, v वेग से क्या करवाते हैं, गतिशील क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं, v वेग से अपन गतिशील करवाते हैं। और अपन जानते हैं कि जब अपन v वेग से गतिशील करवाएंगे तो इसका जो समय है वो कुछ इस हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा कि ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिख दूँ अच्छे से दिखाई देगा, T1 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस टर्म को 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं क्या बोल दूँ, गामा बोल दूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा मल्टीप्लाई बाई T1 डैश प्लस Vx1 डैश अपॉन सी का स्क्वायर। और इसी प्रकार से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना सिंपल टॉपिक है, एज इट इज लिख दीजिए, T2 डैश प्लस Vx2 डैश अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना, सी स्क्वायर। वापस 1 अपॉन समथिंग को क्या मान लेंगे, गामा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 प्लस Vx2 डैश अपॉन कितना, सी स्क्वायर। और जब अपन टो नॉट निकालेंगे ना तो उसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, T2 माइनस जब अपन T1 करेंगे तो होगा कितना, गामा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश। क्यों, क्योंकि ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप बताइए विश्रांति काल जिसको हमने क्या बोला था, टो, मान कितना आना चाहिए, T2 माइनस T1 आना चाहिए। दोनों में यदि समय बराबर लगाओ तो टिक टिक में क्या नहीं आना चाहिए, कोई काल वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें जो टो की वैल्यू मिली, जो मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ, टो की जो वैल्यू आई गामा मल्टीप्लाई T2 डैश माइनस T1 डैश। अब देखिए इसको समझिए, गामा है, गामा की वैल्यू कितनी, गामा की वैल्यू है 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी आ गई, टो नोट की वैल्यू। इसका मतलब अब देखिए बट्टे में क्या हो गया, कुछ भाग लग गया किसी संख्या का, बट्टे में कुछ भाग लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, समय की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी, समय की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो लिखा था काल वृद्धि उसको समझिए, समय अंतराल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अब जो टो है वो पहले वाला टो ना हो गया, टो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो टो चेंज हुआ है अर्थात काल वृद्धि बोल दीजिए या जो समय में परिवर्तन हुआ है उसका अपन क्या करेंगे, कंप्लीट है क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे कि हाँ इस हिसाब से क्या होता है, समय में परिवर्तन हो जाता है या समय में वृद्धि हो जाती है। देखिए अब वापस देखिए, हमने पढ़ा लंबाई में, अब फिर पढ़ा काल वृद्धि। अब जो टाइम डायलेशन है उसका क्या करेंगे, अपन डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ तक हमने, ये टॉपिक तो इतना ही है लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत लंबा है, मतलब बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो दैट्स वाई ये मैंने दोनों टॉपिक एक जगह करके छोड़े ताकि इसी टॉपिक को अपन वापस स्टार्ट, हालांकि ये पूरा हो गया है यहाँ तक, काल वृद्धि इतना ही है, ठीक है, बट इसका क्या करेंगे अपन, मैथमेटिकल प्रूफ भी देंगे। तो ये था वीडियो एक छोटा सा जिसको बोला लंबाई में संकुचन और काल वृद्धि। लास्ट जाते जाते मैं वापस आप सब लोगों को पूरे असम डीटी परिवार की तरफ से, असम डीटी KM श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की ओर से आप सब फैमिली मेंबर को क्या बोलूँगा, अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा हो गया, 2021। और इस साल में आप बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त करो, सब कुछ जो आपको चाहिए भगवान आपको क्या दे,
प्रदान करे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो जो SMDT का हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब में, आप कमेंट सेशन में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।